81 में कराऊं? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है वो। जेड लिमिटेड, शुरू करें? आ जाओ। जेड लिमिटेड acquired a machine by taking 15% लोन और ऑन लीज बेसिस फ्रॉम लीजिंग कंपनी। या वो 15% का लोन ले ले या तो लीज पे ले ले। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 1,26,965। टैक्स रेट कितना है? 40%। द लीजिंग कंपनी डिजायर्स अ रिटर्न ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द असेट। जो लीजिंग कंपनी वो कितना परसेंट रिटर्न कमाना चाहती है? 10%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन इज 87,528। ये तो पागल बनाने के लिए दिया है। व्हाट शुड बी द एनुअल लीज रेंटल? देखो बाइंग ऑप्शन में कुछ भी पूछा है क्या हमसे? कुछ भी पूछा है कि बाय करें कि लीज करें, ऐसा कुछ पूछा है क्या? तो एनुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग ऑप्शन 87,528, वो तो यूजलेस है, वो किसी काम का ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? उसने बस ये बोला कि वो लीज पे ले या रेंट पे ले, लोन पे ले, ठीक है क्या? व्हाट शुड बी द एनुअल लीज रेंटल टू बी चार्ज बाय लीजिंग कंपनी टू मैच द लोन ऑप्शन? यानी कि लीज कंपनी 10% चाहती है, उससे लेना देना नहीं है। कंपनी कितना लीज रेंटल ले, कंपनी क्या ले बेटा, कितना, ताकि लोन ऑप्शन क्या हो जाए, मैच हो जाए। लोन ऑप्शन कितना है? लोन में इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है? 15%। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लोन में क्या होता है, सुन रहे हो क्या? और कोई बचा है क्या? कुछ कोई बच्चे बाहर है क्या? ठीक है। लोन में क्या होता है? टैक्स बेनिफिट मिलता है। लोन में क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। ये समझते हो कि टैक्स बेनिफिट क्या होता है? बताता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने 10 लाख का लोन लिया। क्या लिया? 10 लाख का लोन। उस पर 10% इंटरेस्ट दिया। कितने का? 1 लाख का। वो जो 1 लाख का इंटरेस्ट होता है वो पीएनएल में डेबिट होता है एक्सपेंस के रूप में। बोलो हाँ यानी खर्चा है वो। हाँ, इनकम टैक्स निकालते समय वो कम हो जाता है। इनकम का अगर इनकम 10 लाख थी तो वो 1 लाख से कम हो जाती है, और जिसके कारण से हमको टैक्स भी क्या लगता है? कम लगता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लोन में हमेशा एक फायदा होता है कि जो हम इंटरेस्ट देते हैं उससे हमको टैक्स का क्या होता है? बेनिफिट होता है। ये बात समझे हो कि नहीं समझे हो? नहीं समझे हो? देखो, मेरा एक बिजनेस है, उसमें मेरा प्रॉफिट है 12 लाख का। कितने का? तो मुझे 12 लाख पे 30% टैक्स लगेगा। कैलकुलेटर है आपके हाथ में? बता दो कितना आएगा। 3,60,000 आएगा, उसमें बता सकता हूँ तुमको, लेकिन स्टिल का टैक्स लग रहा है मेरे को, राइट? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मान के चलो मैंने एक लोन और ले लिया। कितने का लोन ले लिया? 20 लाख का। एक काम करो, 30 लाख का लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया? अब 30 लाख पे 10% में इंटरेस्ट दूंगा, यानी कितना इंटरेस्ट दूंगा? 3 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट दूंगा? ये 3 लाख रुपए काय का फिगर है बेटा? इंटरेस्ट का। हाँ कि नहीं? फटाफट बोलो। ये 3 लाख रुपए काय का फिगर है? इंटरेस्ट का। तो 30 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट। क्या मेरा अभी भी प्रॉफिट 12 लाख ही रहेगा कि 12 लाख में से इंटरेस्ट माइनस होगा? इंटरेस्ट माइनस होगा। तो अब मेरा प्रॉफिट, लोन लेने के बाद मेरा इंटरेस्ट के, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 12 माइनस 3 यानी कितना हो गया? 9 लाख। बात समझ में आया? और 9 लाख का 30% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 2,70,000। मेरा बिजनेस दोनों केसेस में सेम चल रहा है, बस एक में मैंने लोन लिया और एक में मैंने लोन नहीं लिया। जब मैंने लोन लिया तो मेरे को टैक्स कितना लगा? 270। और जब मैंने लोन नहीं लिया तो मुझे टैक्स कितना लगा? 3,60,000 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यानी लोन लेने के कारण मेरे को टैक्स क्या चुकाना पड़ा? कम चुकाना पड़ा। क्यों कम चुकाना पड़ा? क्योंकि उसका जो ब्याज था वो क्या हो गया? प्रॉफिट से कम हो गया। नहीं समझे कि समझ गया? जिस कारण से प्रॉफिट कम हो गया और जिस कारण से हमको टैक्स में बेनिफिट हो गया। मुझे बता सकते हो कितना टैक्स बेनिफिट हुआ है? यहां पे कितना लगा था टैक्स? 360, और यहाँ 270। कितने का बेनिफिट हुआ है मुझे टैक्स में? मुंह से बोलेंगे बेटा, कितने का? ये समझ में आया? 90,000 क्या हुआ? टैक्स बेनिफिट। मैंने इंटरेस्ट कितना चुकाया बता रहे हो क्या? 3 लाख। हाँ, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट का बेनिफिट हुआ, बोलो हाँ या नहीं? और 3 लाख का 30%, यही तो मुझे बेनिफिट हुआ है, 90,000 रुपए। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मुंडू इंडियट को स्ट्रेट बैठो, ठीक है? यहाँ देखना, मैं धंधा करता हूँ, बोलो हाँ या नहीं? मेरा 12 लाख का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है?
कोई ब्याज नहीं देता, कुछ नहीं देता, 12 लाख पे टैक्स देता हूं, 12 लाख पे 30%, 3,60,000 का टैक्स देता हूं। बोलो हाँ या नहीं? अभी भी मेरा प्रॉफिट 12 लाख का ही है, पर मैंने जाके मार्केट से क्या उठा लिया? एक लोन। लोन कितने का उठाया मैंने? 30 लाख का। 30 लाख पे मैंने क्या किया? 10% यानी 3 लाख रुपए क्या दिया? ब्याज दिया। यहां तक मेरे साथ हो कि नहीं हो? फटाफट बोलो। लोन के पहले मैं कितना कमा रहा था? 12। अभी भी कितना कमा रहा हूं? 12। लेकिन इंटरेस्ट नाम का एक खर्चा बढ़ गया, जो 12 माइनस 3 मतलब वो इन प्रॉफिट को कम करेगा। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 9। पहले कितना था? 12। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 9। 12 से 9 क्यों हुआ? क्योंकि 3 लाख का क्या लगा? इंटरेस्ट। हाँ, तो पहले मैं ब्याज दे रहा था 12 लाख पे, और अब मैं टैक्स दूंगा किस पे? 9 लाख पे। नहीं समझे क्या? मैं 12 लाख पे 30% यानी 3,60,000 का टैक्स दे रहा था। नहीं समझ पाए क्या? 12 लाख पे 30% यानी कितने का टैक्स दे रहा था? 3,60,000। मैं 9 लाख पे 30% यानी कि 2,70,000। मुझे टैक्स में छूट मिली। क्यों मिली? क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा क्या करता है? टैक्स में लेस होता है, इसलिए वो टैक्स का बेनिफिट हुआ। कितने का बेनिफिट हुआ बता सकते हो क्या? पहले 3,60,000 का दे रहा था, अब 2,70,000 का दे रहा हूं, यानी कितने का? 90,000। हाँ या नहीं? इसी बात को मैं कान को ऐसे ना पकड़ के, अगर सीधे सीधे पकड़ के बोलूं तो मेरे को 3 लाख का ब्याज देना पड़ा, जिस कारण से 3 लाख का प्रॉफिट कम हुआ, और 3 लाख पे ही टैक्स बच गया। 3 लाख का 30% कितना होता है? यानी 90,000 का मुझे क्या हुआ? टैक्स बेनिफिट। जितना मैं ब्याज देता हूं उस पे टैक्स मुझे क्या हो जाता है? बच जाता है, क्योंकि वो इनकम से क्या होता है? लेस होता है। नहीं समझ आया कि आया? एकदम सरल भाषा में बोल के बताया मैंने। नहीं आया कि आया? तो पहले प्रॉफिट था 12 लाख रुपए, उस पे मेरे को टैक्स देना पड़ता था 360। अब मेरा प्रॉफिट कितना है? 9 लाख रुपए, उसमें मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 270। क्लियर या ऑल क्लियर? तो मुझे कितने का टैक्स बच रहा है? 90,000 का। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं कि हाँ? वो तो बीच में ही छोड़ देती है सुनना। तकलीफ ही उसके साथ ही है मेरे को। नहीं नहीं, उसकी बात करूं। तुमको आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया। 100 कितनों को 100% आ गया? हाथ उठा दो एकदम, बिल्कुल 100%। मोटा मोटी बात यह है कि साधारण सी बात यह है कि ब्याज दोगे, बस इस लाइन एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ब्याज दोगे, ब्याज जाके इनकम से लेस होगी, तो इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम लगेगा। तो ब्याज नाम का जो खर्चा है वो टैक्स को क्या करता है? बचाता है। बोलो हाँ या नहीं? तो ब्याज वैसे तो खर्चा है, लेकिन वो टैक्स में बेनिफिट भी देता है। कायदे से कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? इस वाले केस में मुझे कितना ब्याज लगा? 3 लाख का। हाँ या नहीं बताओ? लेकिन इस 3 लाख के ब्याज के कारण 90,000 का टैक्स भी तो बचा। तो अल्टीमेटली मुझे ब्याज कितना लगा? 3 लाख माइनस 90, यानी मेरे को नुकसान खर्चा कितने का हुआ? 2,10,000 का। नहीं समझे? अगर मैं ब्याज नहीं ले देता तो मैं टैक्स ज्यादा देता, तो ब्याज के कारण मेरे को टैक्स में क्या मिली है? छूट। कितने की? 30% की। तो 3 लाख का ब्याज दिया, ब्याज देते समय तो रोना आ रहा है कि ओ माय गॉड ब्याज जा रहा है, ब्याज जा रहा है, ब्याज जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स देने में क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। मजा आ रहा है कि ये 3 लाख रुपए जा रहे हैं, ये कम से कम टैक्स तो हमारा कम करेंगे। नहीं समझे कि समझ गए? तो वैसे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? 10%, लेकिन कायदे से 10% नहीं है, क्योंकि उसमें टैक्स में आपको क्या मिल रहा है? बेनिफिट। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आए क्या? आया? इससे एक और हाई लेवल समझाऊं? देखो, अगर ये समझ गए तो मजा आ जाएगी तुमको। कितना लोन लिया तुमने? 30 लाख का। उस पर 10% रेट दिया, 3 लाख का। लेकिन क्या 3 लाख ब्याज लगा है कि इसमें कुछ बेनिफिट भी मिला है? 90,000 का। यानी आपको कितना लगा है? बोलो हाँ या नहीं? आपका इंटरेस्ट रेट था 10%, बोलो हाँ या नहीं? लेकिन लोन पे आपको खर्चा कितने परसेंट से हुआ है? 30 लाख में कितना लगा है? 2,10। हाँ या नहीं बताओ ना? तो 2,10 डिवाइड बाय 30 लाख करो, कितना आएगा? इंटू 100 मतलब परसेंट निकालो ना बे। 7%। दुनिया की नजर में बैंक आपसे लोन कितना ले रहा है? लोन पे इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 10%। पर आपको इफेक्टिव कितना मिल रहा है? आपको इफेक्टिव रेट कितना लग रहा है? 7%। तो कभी भी बैंक के पास लोन लेने जाओ और बैंक बोलता है 10% ब्याज, तो तुम बैंक को तो 10% दोगे, लेकिन उसमें 30% टैक्स भी बचाओगे, तो वो 10% नहीं होगा, 10 से कम होगा। हाँ यानी कितना कम होगा?
30%। टैक्स कितना, टैक्स रेट कितना है 30%। 10 माइनस 30% करो, 10 माइनस 30%, 10 माइनस 30%। नहीं आया, घुमा के लिंक किया मैंने, समझे कि नहीं समझे? फिर से बोलता हूं एक बार, सुनना ध्यान से, मजा आएगी, सुनो ध्यान से। मैंने कितने का लोन लिया? 30 लाख पे ब्याज कितना दिया? 10%, यानी कितना? 3 लाख। यहां तक मेरे साथ हो? 3 लाख में मुझे 90,000 का बेनिफिट मिला, तो मुझे कितना देना पड़ा? 210। दुनिया की नजरों में ब्याज कितना लग रहा है? 3 लाख, पर इफेक्टिव ब्याज कितना लग रहा है? 210। यहां तक समझ में आ रहे हो? यानी इसका अगर रेट निकाला तो कितना परसेंट है? 7%। दुनिया की नजरों में कितना ब्याज चुका रहा हूं? 10%, पर इफेक्टिव कितना चुका रहा हूं? 7%। बात समझ में आ रही है? टैक्स रेट कितना है? 30%। टैक्स रेट कितना है? तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बीच में गैप भी कितना है? 30%। मतलब तुमको पूरा इतना राउंड कैलकुलेट ना करके तुम सीधे सीधे 10% में से 30% भी घटा दोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 7%। नहीं सोच पाएगी? सोच पाए? नहीं सोच पाए? अरे मैं ब्याज कितना दे रहा हूं? 10%। बोलो हाँ। इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं? 10%। इस पे 30% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 10 माइनस 30%, कितना आएगा? 7%। नहीं समझेगी? समझ गए? दूसरा एग्जांपल लेता हूं, समझो। अरे 10 का 30% ना बेटे, 10 माइनस 30% करो, कितना आएगा? -10 आ रहा है क्या? अरे मैं 10% माइनस 30% इज इक्वल्स टू -20% नहीं बोल रहा हूं, मैं वही तो बोल रहा हूं। 10 माइनस 10 का 30%, 10 का 30% कितना होगा? 3। तो 10 माइनस 3 कितना होगा? 7। नहीं समझे कि समझ गए? और हाँ भी नहीं, सीधे सीधे कैलकुलेटर में करो, 10 माइनस 30% कितना आ रहा है? मैं इसलिए तो सबसे पहले बोला कि कैलकुलेटर चला के निकालो। नहीं समझे कि समझ गए? एक बार फिर से बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, नया एग्जांपल ले रहा हूं। यहां देखो, मैंने 12 लाख का लोन लिया, कितने का? और 10% ब्याज दिया, यानी कितने का? अब मैं तुमसे कोई कैलकुलेशन नहीं चाहता, बस सुनना ध्यान से मेरी बात। टैक्स रेट है 30%, कितना है? इफेक्टिव टैक्स, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 10% इंटरेस्ट रेट है, इसमें मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा कितने का? 30 का। हाँ, तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? 10 माइनस 30%, कितना आएगा? नहीं समझे? अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 12 लाख पे मुझे कितना ब्याज लग रहा था? 1,20। हाँ, अब मेरा प्रॉफिट तो मैंने तुमको दिया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट कितना था? 40 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट था? तो पहले मैं 40 लाख पे 30% ब्याज देता। 40 लाख पे 30% निकालो, कितना आएगा? 12 लाख। इतना मैं टैक्स देता? नहीं कि हाँ। लेकिन अब 40 लाख में मुझे क्या माइनस करने मिलेगा? ये मेरा प्रॉफिट है 40 लाख का, ठीक है। मुझे क्या माइनस करने पर मिलेगा? इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट? 40 लाख माइनस 1,20,000। ये इंटरेस्ट है ना बेटा? कितना आएगा बताओ? बेटा कैलकुलेटर चलाओ ना, क्या देख रहे हो? कितना आएगा? 38,80,000। अब मुझे इस पे टैक्स लगेगा, बोलो हाँ। इसका 30%। सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर चलाएंगे हमेशा। कितना आएगा? 38 लाख का 80%, 30%। 11 लाख। नहीं समझे कि समझ गए? पहले मुझे टैक्स कितने का लग रहा था? 12 लाख का। और अब मुझे कितने का लग रहा है? 11,64,000 का। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में? कितने का बेनिफिट है माइनस करके निकालो। 30। कितने का? इतने का बेनिफिट हुआ। इंटरेस्ट कितना दे रहे हो तुम? 1,20। इसका भी 30% निकालोगे तो कितना आएगा? नहीं समझे कि समझ गए? इतने सारा कैलकुलेशन सोचने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी ये समझो। अगर मैं 10% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ? ये चलो चेंज करता हूँ, 15% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, बोलो हाँ या नहीं? टैक्स रेट कितना है? 30%। टैक्स रेट कितना है?
तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 15% तो मेरा इंटरेस्ट रेट है, पर मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 15 माइनस 30%, कितना होगा बताओ? 10 बेनिफिट मिलेगा टैक्स का, इसलिए मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? और सीधे नहीं, परसेंटेज में माइनस करना है, 15 माइनस 10 मत 30 मत कर लेना, 15 माइनस 30%, यानी कितना हो जाएगा? 10.5%। नहीं समझे कि समझ गए? पक्का? तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इंटरेस्ट से क्या होता है? एक इंटरेस्ट से क्या मिलता है? एक टैक्स बेनिफिट। क्या मिलता है? और वो टैक्स बेनिफिट के दम पे क्या होता है? वो टैक्स बेनिफिट के दम पे क्या होता है बेटा? हमको इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। बोलो हाँ या नहीं? अगर मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रेट है 25%, कितना परसेंट है? और टैक्स रेट है 40%, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा? गेट इट और नॉट? 25 माइनस 40%। हो गया क्या? निशिका समझ में आया बेटा? अब देखो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। देखो, Z लिमिटेड कैन एक्वायर अ मशीन बाय टेकिंग लोन ऑफ 15%, ठीक है, और ऑन लीज बेसिस फ्रॉम लीजिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 1,26,965। तो कितने पैसे लग रहे हैं आज मशीन के? 1,26,965। टैक्स रेट कितना है? 40%। तो वैसे तो लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है? 15%, लेकिन टैक्स बेनिफिट कितना मिल जाएगा? तो इफेक्टिव लोन का रेट कितना हो जाएगा? 15 माइनस 40%, यानी कितना हो जाएगा? ये समझ में आया? द लीजिंग कंपनी 10% रिटर्न चाहती है, मुझसे कोई देना नहीं है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ बाइंग ऑप्शन 87,528, ये भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि हमको बाइंग ऑप्शन तो पूछा ही नहीं है उसने। What should be the annual lease rental to be charged on the leasing company to match the loan option? यानी वो एनुअल लीज रेंटल कितना चार्ज करे? एनुअल लीज रेंटल वो कितना चार्ज करे, ताकि लोन बराबर ही पड़े मेरे को, और मैं लोन की जगह काय में आ जाऊं? लीज पे। नहीं समझा क्या? मैं मशीन वाला हूं, मैं मशीन खरीदने गया, तुम लोन पे देती हो, वो लीज पे देती है। मैंने लोन पे पूछा कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, तुमने बोला 15%। फिर मैंने बोला टैक्स से बेनिफिट कितना मिलेगा? 40%। तो यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है? 9%। अब मैं लीज वाले के पास गया, लीज वाला बोल रहा है हम लेंगे 10%, वो तो आपसे 15 ले रहा है। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा नहीं भैया तुमसे नहीं लेना। तो बोल रहा है क्यों नहीं लेना? 15% वो दे रहा है, हम तो 10 दे रहे हैं। तो मैंने लीज वाले को क्या बोला? वो ले 15 रहा है, लेकिन मेरे को 40 का टैक्स बेनिफिट भी तो मिल रहा है, तो कितना जा रहा है? 9। तो बोल रहा है, इसने पूछा एक एफएम वाले के पास जाके, क्या पूछा कि भैया हमको बताओ कि हम कितना चार्ज करें, ताकि हम किसके बराबर आ जाए? इसके। यानी हमको निकालना इसी का है, बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि वो किसके बराबर पहुंचना है? इसके बराबर। बोलो हाँ या नहीं? एनुअल लीज रेंटल कितना हो, ताकि वो लोन ऑप्शन के क्या हो जाए? बराबर। यानी 9% से जब खींचेंगे किस लीज रेंटल से, ताकि प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाए? 126,965। नहीं समझे कि समझ गया फटाफट? अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, बस जबरदस्ती की कहानी बनाई उसने। हाँ कि नहीं? सिर्फ वो लोन का ईएमआई पूछ लेता तो हम निकाल देते। बोलो हाँ नहीं, कि लोन का इफेक्टिव रेट है 9%, ईएमआई निकालो कितनी आएगी। अच्छा, अब उसने क्या बोला? कितने साल का है? तो 1 2 3 4 5, रेट कितना है? 9%। और ये कितना है? 126,965। ईएमआई निकाल के बताओ कितनी आएगी। सिखाइए अपन ने कल ही। हाँ, कैश फ्लो निकालना है अपन को, जो कल अपन कर रहे थे। फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को भी।
कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? कैसे करते हैं अपन बताओ, यहां देखो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इनटू कैश फ्लो इज इक्वल्स टू 1,26,965 और रेट कितना है 9% और कितना साल है 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ 3.8896 5 साल दिया है 5 साल एक सेकंड रुको ना 1 मिनट एक काम करो एक बार 15% से करो आंसर आ रहा है क्या कितना आ रहा है एक बार 15% से करके दिखाओ एक सेकंड कौन सा है एक सेकंड रुक जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था नहीं अब सुनो मैं बता रहा हूँ क्या होगा एक कितने में आ गए कितना आया तुम्हारा आंसर 800 एक तो ऑप्शन बहुत पास पास के हैं इसमें 800 5 900 424 501 ठीक है क्या अब रुक रुक तो जाओ सुन तो लीज रेंटल निकालना है अपन को x 3 4 5 साल का बोलो हाँ या नहीं जो लीज रेंटल होता है वो भी क्या होता है बेटा
टैक्स, उसमें भी टैक्स का क्या मिलता है, बेनिफिट, उसमें भी क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट। तो हर साल के लीज रेंटल से क्या होगा, 40% माइनस होगा, बोलो हाँ या नहीं। तो यानी x कितना बचेगा, 0.6x, कितना हो जाएगा, 0.6x। समझ रहे हो क्या। तो अपन को क्या करना, जैसे अपन अभी क्या कर रहे थे, कैश फ्लो इंटू PVAF इज इक्वल्स टू कितना कर रहे थे, 126,965, यही कर रहे थे। ये कैश फ्लो नहीं लेना है, ये कैश फ्लो कितना लेना है, 60%, यानी 0.6 कैश फ्लो। क्योंकि कैश फ्लो जो जाएगा, जो लीज रेंटल जाएगा, उसमें 40% का क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, उसमें 40% में क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 कैश फ्लो इंटू PVAF इज इक्वल्स टू 126,965। PVAF कितना आया था तुम्हारा, बताओ, 3.6 कैश फ्लो इंटू 3 इज इक्वल्स टू 126,965। अब पहले 126,965 डिवाइडेड बाय 3.98 करो। हाँ, 9% से, 9% से, सॉरी 15, कितना आ रहा है, 30,000 डिवाइडेड बाय 0.6, डिवाइडेड बाय 0.6, एक सेकेंड ना, 81, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में एक्चुअली में, मैं समझ गया। इसको 87,528 से करो, आंसर आ जाएगा। 87,528 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट कितना आया था तुम्हारा, 98, यही आया था, 88, 87,528 डिवाइड बाय 3.88 करो, 87,528 डिवाइड बाय 3.88 डिवाइडेड बाय 0.6, 37,501, मतलब जो भी आंसर है वो आ गया। 500 कितना आ रहा है, 37,500, 510, और कोई ऑप्शन है क्या 500 के पास वाला, 501 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है। अगर 3.88 मतलब तुमने ये किया, 87,528 डिवाइडेड बाय PVF तुम्हारा कितना आया था, पहले PVF निकालो एक बार 9% से फिर से ताजा, 3.88 आया था, डिवाइडेड बाय 3.88 करो जल्दी से, 87,528, मैंने शायद सामने गलत लिखा है क्या, 87 है, वो कितना है, 87,528 लेना, हाँ, 87,528 डिवाइडेड बाय 3.88, जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 0.6, एक तो सब सेम चीज करा रहा हूँ, सबके अलग आंसर क्यों आ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। 39,597 और 3.89 से करो एक बार, 87,528 डिवाइड बाय 3.89 डिवाइडेड बाय 3.89 डिवाइडेड बाय 0.6, एग्जैक्ट आ गया। यानी वो एक पॉइंट के राउंड ऑफ का फर्क है, ये समझ गए। कोई 88, आपने 3.88 लिया, उन्होंने 3.89 लिया, 88 से हो गया 500 वो, और ये हो गया, बस उतने का ही फर्क है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, लॉजिक अभी समझाया ही कहाँ है, अभी लॉजिक समझाया ही कहाँ, अभी तो सिर्फ आंसर निकाला, लॉजिक समझाऊंगा अभी। समझ गए क्या। इसमें एक मिसप्रिंट वाला मेरे को एक डाउट है, इसलिए मैंने उसको अभी इसको मार्क करो, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, मैं इसको समझाऊंगा फिर से, लेकिन मैं एक बार इसको गो थ्रू करूंगा कि क्यों किया इनने ऐसा। समझ गए क्या। अब अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं बना था ये बताओ मुझे। 82 किसी को बना क्या,
बन गया? किसको बना 82? चलो चलो आ जाओ। 82 इज अ गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखते हैं 82 क्वेश्चन। बन गया 82? कैसे बना? चलो मैं करा रहा हूं पहले, मैं डिस्कस करूंगा। 82 ना, आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अग्रानी लिमिटेड इज अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में सम मोर प्रोडक्ट लाइंस आर बीइंग प्लान टू बी एडेड एग्जिस्टिंग सिस्टम। कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है? 40 लाख। कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है? हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ विद अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 8 लाख। फुल परचेज वैल्यू ऑफ मशीन कैन बी फाइनेंस बाय 20% लोन रिपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है? 20%। और ये वो क्या कहते हैं, इक्वल कितनी इंस्टॉलमेंट है? 5। तो फॉलोइंग ड्यू एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, कैलकुलेट द फिगर ऑफ इंटरेस्ट पेबल। इनने क्या निकाला है? इंटरेस्ट निकालने बोला। क्या निकालने बोला है? इंटरेस्ट ऑफ द 5th ईयर। सबसे पहले हमको ईएमआई निकालते बन जाएगी क्या? नहीं कि हाँ, ईएमआई मतलब कैश फ्लो। ईएमआई मतलब कैश फ्लो। कैसे निकालते हैं अपन कैश फ्लो? इनटू कैश फ्लो कैसे निकालते हैं हम? पीवीएफ इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बोलो हाँ या नहीं? याद रखना यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू भी है। यहाँ पे क्या है? सैल्वेज वैल्यू भी है। लाइफ 40 लाख। हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 8 लाख। ठीक है, सैल्वेज को कंसीडर नहीं करेंगे। फुल परचेस वैल्यू ऑफ द मशीन कैन बी फाइनेंस। यानी हम पूरा लोन ले रहे हैं कितने का? 40 लाख का। हाँ, हम कितनी ईएमआई भरेंगे ताकि 40 लाख हमारा कवर हो जाए? नहीं समझे कि समझ गए? पहले ईएमआई निकाल के दिखाओ, कैश फ्लो निकाल के दिखाओ, जो हर बार अपन जैसे निकालते हैं वो कितना आ रहा है। ये बनना चाहिए कैश फ्लो निकालते। सॉरी, 13,37,524। ये सुनो ना, ये सब राउंड ऑफ के फिगर होते हैं। तुम लोग कब बड़े होगे बेटा? बता बता के थक गया मैं कि ये जो फिगर में चेंज आ रहा है किसके कारण आ रहा है? राउंड ऑफ के कारण। 13 लाख कितना आ रहा है? नहीं, 2 या 3, 3 डिजिट लो बेस्ट रहता है। 3 डिजिट लेने चाहिए। हाँ, कितना हो गया? 13,37,000। कोई एक ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। दूसरा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबका आया है कि नहीं आया पहले मुझे ये बताओ। हाँ, ये भी नहीं आया तुम्हारा। हर साल का कैश फ्लो कितना है तुम्हें नहीं पता है? इनटू पीवी, ये तो निकालना है, कहाँ से पता है? कैश फ्लो इनटू पीवी एएफ इज इक्वल्स टू कितना? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बताओ? 40 लाख। ठीक है क्या? अब 40 लाख डिवाइडेड बाय पीवीएफ। पीवीएफ निकालो कितने परसेंट के हिसाब से? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितना आया? 2 पॉइंट, यही आया। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 2.99 करो, कितना आया बताओ मुझे? 2.99 के बाद थर्ड डिजिट था क्या कोई? ठीक है, ठीक है। तो फिर कितना आया तुम्हारा मुझे बताओ? 13,37,000। ठीक है, समझ गए। अब उसने लेकिन हमको ये निकालने बोला था कि इंटरेस्ट निकालने बोला था? इंटरेस्ट उसने बोला था कि लास्ट वाले में इंटरेस्ट कितना आएगा। अब देखो, यहां देखना आप ध्यान से। हमने लोन कितने का लिया है? 40 लाख। ईयर 1 के एंड पे हमको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 20%। 40 लाख का 20% निकालो, कितना आ जाएगा? 8 लाख। बोलो हाँ। हमारी ईएमआई कितनी है? 13,37,792। ये हमारी ईएमआई है। इसमें से हम 8 लाख का क्या चुका देंगे बेटा? तो हमारी प्रिंसिपल कितना रीपे हुआ है बताओ? 40 लाख का लोन था, 13,37,000 का मैंने ईएमआई भरी, जिसमें से 8 लाख का क्या था? ब्याज। तो मैंने प्रिंसिपल कितना रीपे किया? 40
13,37,92 माइनस 8 लाख, ये आया कि नहीं आया? बेटा मैं ईएमआई कितनी भर रहा हूं? 13 लाख की। बात को समझना, रट्टा नहीं मारना। मैं 13 लाख की ईएमआई भरता हूं अपने लोन की, जिसमें से 8 लाख का मैं क्या चुकाता हूं? ब्याज। तो मेरा मूल कितना चुका? 5,37,792। चौथी क्लास की गणित है ये, हाँ या नहीं बोलो। अब बताओ मेरे पे लोन कितने का बचा? मूल का 40 लाख था, जिसमें से कितना चुका दिया? 537,792। तो बताओ बैलेंस कितना बचा? 62,000। पक्का कैलकुलेशन सही कर रहे हैं सब लोग? अब लोन मेरे पास कितना है? 34,62,208 का लोन है, बोलो हाँ या नहीं? अब फिर इस पे 20% ब्याज लगेगा, कितना लगेगा? 20% निकालो इसका। 692। पक्का? मेरी ईएमआई तो वही रहेगी 13,37,792। मुझे ब्याज 5 इंस्टॉलमेंट देनी है, यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं। 3, 4, 5। समझ गए? अब बताओ प्रिंसिपल कितना रीपे हुआ है? 13,37,92 माइनस 692,441.6। ये आया है सबका? नहीं आया? ठीक है, मतलब आपको ये चलना है 34,628, ये था आपका लोन, ये आपका 20% ब्याज आया 692,441.6। बोलो हाँ या नहीं? राउंड ऑफ में सब लोग एक जैसा चलो ना, 6,441.6, ठीक है क्या? अब इसमें से आपने ईएमआई कितनी दे दी? 337, जिसमें से इतना आपने ब्याज चुका है, तो आपके पास लोन कितना बचा है? 6,44,750.4। बोलो हाँ या नहीं? अब इसमें से माइनस करो 34। अब लोन कितना बचेगा? 34,62,208 में से चुका दिया 6,44,750.4, माइनस करो कितना आएगा? 28 लाख। बेटा 6,44,750.4 आपका प्रिंसिपल चुकाया आपने, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा? सॉरी, 28 लाख आ रहा है क्या? 17 क्या आ रहा है? ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना लोन बचा ये बताओ? 34,620 था, चाहिए यहीं आ जाएगा 28,17,457.6, यही है, बोलो हाँ या नहीं? अब इसका 20% इंटरेस्ट लगाओ। फाइव सिक्स थ्री फोर वन नाइन पॉइंट फाइव फोर, यही है क्या? 5 लाख 0.52 ना, ठीक है, समझ गए? अब फिर से ईएमआई उतनी चुकाई 337,92 माइनस करो कितना आएगा? प्रिंसिपल कितना चुकाया आपने, इसका मतलब 33792 माइनस 563,419.5752 जो भी था। सॉरी, 7 लाख। ठीक है क्या? अब बैलेंस कितना बच गया बता दो? 28,7 से माइनस कर दो। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? वो बता रहा हूँ। ये आ गया? फिर कितना आएगा? 20,43,157.12, यही है बचाओ बैलेंस, बोलो हाँ। अब इसका 20% निकालो। अबे फिगर बोलो बे, ऐसे ही 4086 से बोल। ठीक है क्या? अब माइनस कर दो 337,792 से।
क्या 929160। अब यहाँ सुनना, 929160 पॉइंट समथिंग कितना था, पॉइंट कितना था? अच्छा बैलेंस निकालेंगे ना अपन, ये निकालो बैलेंस कितना आएगा। इतना आपने प्रिंसिपल चुकाया 20,243,157.12 माइनस 9,29,160, निकालो कितना आएगा। 113 11139। मैं बोलूं 1113997, ये है क्या पक्का? ये क्या हो गया तुम्हारा, ये 5वें साल का भी कर लिया क्या अपन ने? अच्छा ये चौथे, ये एक मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगला आएगा कितना, ट्रिपल, अब यहाँ रुक जाना, 1113997, ये है, बोलो हाँ। अब इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो गड़बड़ आएगा, सुनना ध्यान से, क्योंकि अपन ने हर जगह राउंड ऑफ करते हुए आए हैं। ईएमआई कितनी है मुझे बताओ, 13,07,792, ये हमारी ईएमआई है। और हमको प्रिंसिपल कितना चुकाना है, 11,30,000 मतलब 11,13,997, ये हमारा क्या है ईएमआई, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। इस बार लोन खत्म करना है, यानी ये बैलेंस तो जीरो ही होगा, यानी ये जो 13,37,792 है, इसमें से आपकी 11,13,997 की तो क्या जाएगी, प्रिंसिपल, नहीं आएगी, आया तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट। बाकी का बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। निकाल के दिखाओ कितना आएगा, एक सेकंड निकाल के दिखाओ, पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने दो। 13,37,792 माइनस 11,00,000 वही 1113997, 223, यही आया क्या? कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 80। अपना कितना है, 2,23,000 ना, तो 2,23,000 के आसपास कौन सा है, 2,21,000, तो सी इज द आंसर। अभी 2 मिनट रुक जाओ, यहां तक समझ आया, ज्यादा तामझाम नहीं करना है, तो बस इतना जो कर रहे थे वही करते चलो। कितना था तुम्हारा, 11,13,997, बोलो हाँ। अब इसका कितना इंटरेस्ट लगेगा, 20%, और फाइनल ईयर का इंटरेस्ट पूछा है इसने, इसका 20% निकालो कितना आएगा। हाँ 1113997 का 20%, 22, यानी 2,22,799। ऑप्शन के पास कौन सा है, देखो एक बार, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, वही है, 2,21,813 था, और यहाँ कितना है, 2,22,000, तो दिस इज दी आंसर। मतलब जो प्रोसेस करते जाए वही प्रोसेस करते हुए चलना, नहीं समझे कि समझ गए। एक बार फिर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस बार फिर से पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो हमने पहले ईएमआई निकाली, क्या निकाली, ईएमआई। हमने देखा 40 लाख का क्या है लोन, उसमें हमको 20% इंटरेस्ट लगा पहले साल 8 लाख का। हमने ईएमआई कितनी चुकाई, 13,37,92, यानी 13,37,92 में से 8 लाख का तो इंटरेस्ट ही था, यानी प्रिंसिपल कितना रे किया, 5,37,792। अब लोन कितना बच गया हमारे पास, अगला 40 लाख में से इतना चुक गया, तो कितना बच गया, इतना, बोलो हाँ या नहीं। अब अगले साल लोन कितना है, इतना, फिर उसमें 20% इंटरेस्ट लगा, इतना, ईएमआई चुकाई इतनी, ईएमआई में से इंटरेस्ट माइनस किया तो इतना प्रिंसिपल चुकाया। अब प्रिंसिपल इतना चुका दिया, इतने प्रिंसिपल में से कितना बच गया, इतना, बोलो हाँ या नहीं। ऐसे करते करते आखिरी साल तक गए, देखे आखिरी साल में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो ये फाइनल ईयर का तुम्हारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। नहीं समझे कि समझ गए, पक्का? भगवान ना करे इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, लेकिन आ गया तो बनना चाहिए। चलेगा कि नहीं बनेगा, बनाफट बोलो। क्लियर हुआ लॉजिक, पक्का? अभी ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने, 83 बनाए, किसको भेज दूं ये,
चलो अब बताओ मुझे कौन सा कराना है अगला। 83 बना है कि नहीं बना है पहले बताओ। ये बनना चाहिए था 83, 83 नहीं बना तो पिटोगे। 84 में अलग कमाल है अभी। खुशी है मेरे को देख के कि तुमने बहुत कुछ किया। आ जाएगा ये क्वेश्चन, इजी है। आ जाओ देखे, आओ देखे करे। किसी का आया है क्या ये? देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका? 84। अब क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट कितनी है मुझे बताओ। पहले 84 क्वेश्चन रीड करते हैं ना। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1125 लैक्स। प्राइमरी लीज टर्म कितना है? 5 साल के लिए। रेसिडियल वैल्यू कुछ नहीं है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ रेंट कितना है? 25%। कंपनी वांट्स टू लीज रेंटल 15% से वो क्या चाहती है कि उसको क्या करे? इंक्रीज करे। 15% से वो क्या करे? इंक्रीज करे। ठीक है क्या? और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है तुमको? 25%, राइट। अगर वो बोल रहा है कि हर साल लीज रेंटल 15% से इंक्रीज होगी, बोलो हाँ या नहीं। तो पहले साल की लीज रेंटल कितनी होगी? 25% रिटर्न है ना वो तो। पहले साल की लीज रेंटल को ले लो एक्स। हाँ, दूसरे साल की लीज रेंटल कितनी हो जाएगी? 1.15x। नहीं आया समझ में? वो ये बोल रहे हैं आज अगर एक्स रिटर्न दोगे, लीज दोगे, कल 15% ज्यादा देना, उसके अगले साल में 15% और ज्यादा देना, फिर तीसरे साल में 15% और ज्यादा देना, फिर चौथे साल में 15% और ज्यादा देना। ठीक है क्या? ऐसे करके वो रिटर्न लेना चाहता है। वो इक्वल नहीं चाहता, वो हर साल की लीज को क्या, हर साल की ईएमआई को क्या चाहता है? 15% ज्यादा। तो अगर पहले साल की 1 है तो पहले दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 1.15। तो लिखो 1.15 दूसरे साल की, सब लोग अपने कैलसी में। पहले साल की 1 लिखो, दूसरे साल में 1.15 लिखो। नोट बाद में कर लेना, पहले यहां देखते चलो बस। क्लियर है क्या? अब तीसरे साल कितनी हो जाएगी? अबे 1 डिवाइड में फ्यूचर 1, सुनो ना, 1.15 प्लस 15%। अबे सुनो, ये मेरे से लोन लेने आई, मैंने कहा ईएमआई लगेगी, बोलती इक्वल लगेगी क्या? मैंने कहा नहीं। आज अगर 100 रुपए दोगे तो कल 15 रुपए ज्यादा दोगे, यानी अगली ईएमआई कितनी भरोगे? 115। ठीक है? फिर अगली ईएमआई 15% और ज्यादा ज्यादा भरोगे, तो तीसरी कितनी भरोगे? 115 प्लस 15% ना बेटा। नहीं समझ में आ रहा है? कैलकुलेटर दो। यहां सुनो ना, यहां सुनो। आज कितने दोगे? 100। एक साल बाद कितने दोगे? प्लस 15%। कितना? थर्ड ईयर में कितना दोगे? प्लस 15%, 132। फिर चौथे ईयर में कितने दोगे? प्लस 15%, 152। फिर पांचवें साल में कितने दोगे? प्लस 15%। अरे नहीं समझ में आ रहा है? हर साल की इंस्टॉलमेंट को 15% से बढ़ाना है। अगर आज 100 रुपए लग रहे हैं तो कल कितने लगेंगे? प्लस 15%, 115। फिर सेकेंड ईयर में कितने लगेंगे? प्लस 15%, कितना लगेगा? 132। फिर तीसरे साल में कितने लगेंगे? प्लस 15%, यानी 152। फिर 15% यानी कितने लगेंगे? 174। नहीं आया कि आया? नहीं आया। अब मैं तुमसे बोलता हूं, आज तुम मेरे को 100 रुपए दो, हर साल 10-10% बढ़ा के देना, तो तीसरे साल में मेरे को कितने रुपए दोगे? बताओ, कैलकुलेटर लगाओ, कराओ। आज दोगे 100, हर साल 10% ज्यादा लूंगा,
हाँ, तीसरे साल में कितना दोगे बेटा? बेटा 100 प्लस 10%, पहले साल में 100, दूसरे साल में प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा 110 दूसरे साल में, तीसरे साल में 110 प्लस 10%, प्लस अभी भी नहीं पल्ले पड़ा तुम लोग को। बेटा 100 प्लस 10% जो आंसर आया, प्लस 10% प्लस 10%। माता रानी मैं कब तक कैलकुलेटर सिखाऊंगा तुम लोग को? अभी आया पहले साल में कितना 100, अगले साल में प्लस 10%, फिर 10% प्लस 10% प्लस 10, ऐसे करोगे। अब हमको पता नहीं है तो पहले साल में कितना देना है x प्लस 15% कितना हो जाएगा 1.15x, फिर प्लस 15% करो कितना आएगा 1.3225x। वेरी गुड। एट सेवन फाइव को 5209 कर दिया, ठीक है क्या? पांचवें साल का ये नहीं आया समझ में, क्या आ गया सबको? पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी है x, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट 1.15x, तीसरे साल की 1.322x, चौथे साल की 1.5209x और पांचवें साल की 1.749x। ये हर साल की इंस्टॉलमेंट है, बोलो हाँ या नहीं? अब ये ईएमआई है, अब इसको कितने रेट से खींचोगे? इंटरेस्ट रेट दिया है क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था? 84 में इंटरेस्ट रेट दिया है, कौन सा दिया 84 में इंटरेस्ट रेट? प्री टैक्स रेट और रिटर्न कितना है 25%, यानी इसके 25% से ईएमआई निकालोगे। हाँ निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.025, कितना आया इक्वल टू, अरे यार हर साल का कैश फ्लो निकालना है, पहले साल का निकाल के बताओ कितना आएगा। 1 डिवाइड बाय 1.025 पहले साल का कितना आएगा बताओ, सिर्फ पहले वाला बताना मुझे। 0 पॉइंट पक्का इक्वल टू दूसरे साल का, ठीक है, इक्वल टू तीसरे साल का, फिर इक्वल टू चौथे साल का 0.90। एक सेकंड कैलसी देना, इन्होंने कुछ और क्यों निकाला हुआ है? आई एम सॉरी, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। कितने परसेंट से खींचना है? 25, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.25 होगा ना। मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। 1 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है, फिर 0 पॉइंट फिर 0.4096, फिर समझ गए? अब 2 मिनट सुन लेना यहाँ पे, यहाँ समझ गए? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ पे अलग अलग फिगर्स आ जाएंगे सारे आपके पास। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू मिला के किसके बराबर आनी चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आती है ना एनपीवी में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1125। हाँ ये सबको प्लस करोगे, ये मतलब करो 0.8x 1.15 इंटू 0.64 करो, कितना आएगा? 1.15 इंटू 0.64 0.736x
फिर कितना होगा 1.322 इंटू 0.512। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? x फिर 1.5209 इंटू 0.4096। जीरो पॉइंट, ठीक है। फिर 0.57311 ये आया। अब इन सबको प्लस कर लो, 0.8 प्लस 0.736 प्लस 0.676 प्लस 0.62। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, कैलकुलेटर बाद में कर लेना। जल्दी प्लस करो। 2 पॉइंट कैसे आएगा भाई? सही है। 46 है। 0.57311 है। 0.622 ले लो भैया, कहाँ परेशान हो रहे हो तुम लोग भी। ये लो, कितना आया? 3.407x प्रेजेंट वैल्यू है, जो किसके बराबर होनी चाहिए? 1125 के। तो x निकाल लो, कितनी हो जाएगी? 1125 डिवाइडेड बाय 3.407। थ्री, ठीक है क्या? अपन को कौन सी ईएमआई निकालनी है? थर्ड ईयर की निकालनी है ना। थर्ड ईयर का लीज रेंटल इंटू 1.322x है, बोलो हाँ या नहीं? x की वैल्यू आ गई कितनी? 330। तो 330 इंटू 1.322, 436। ऑप्शन है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? 4 का आंसर कितना आ जाएगा? ए। नहीं आया क्या? x आ गया तुम्हारा, ये आ गया 330.28 आ गया। हाँ, और तुम्हें थर्ड ईयर का निकालना है तो इंटू 1.322 कर दो, तो इससे तुम्हारे थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नहीं बना कि बन गया? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ तुम्हारा अभी? 84। 85 वाला जो इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन, 85 अब बन जाएगा तुमसे। 85 वही जो अभी कराया, सेम वैसे ही क्वेश्चन इंटरेस्ट वाला। 86 से मैं कल करा दूंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? वो अभी लॉजिक समझ में आया? वो लीज रेंटल को 15% से बढ़ाने बोल रहा है। किसको? लीज रेंटल को। तो पहले साल की लीज रेंटल कितनी है? x। दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 1.15x। तीसरे साल की प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15%। ऐसे करके हमने निकाल ली। उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 25% से, सबका प्लस करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करके x निकाल लिया, और थर्ड वाले करना, थर्ड वाला कर लिया। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। प्रेजेंट में 25% डिस्काउंटिंग रेट। अरे जो लीज रेंटल है उस पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है वो तुम पे? लोन पे इंटरेस्ट रेट लगता है, लीज रेंटल पे भी तो इंटरेस्ट रेट लगता है ना बेटा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिससे अपन निकालते हैं, जो डिस्काउंटिंग रेट, पैसे की वैल्यू जो है वो 25% है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, सुनो ध्यान से। 15% मेरे मन मर्जी का 1% है कि मैं हर बार ईएमआई को 15% से बढ़ाऊंगा। ये तो ईएमआई की वैल्यू आई। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 25%। तो मैं खींचूंगा कौन से रेट से? 25% से। ईएमआई 15% से बढ़ेगी, ये एक अलग बात है। अब प्रेजेंट वैल्यू का रेट कितना परसेंट है? 25%। अरे जैसे लोन का इंटरेस्ट रेट 15% होता है, लीज पे चार्ज तुम पे कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है? 25%। तो ये तो 25% तुम पे इंटरेस्ट लग रहा है। अब हर बार की ईएमआई या तो इक्वल ले लो या तो अनइक्वल ले लो। अनइक्वल में क्या बोली? हर ईएमआई क्या हो? 15% से ज्यादा हो। उससे कोई लेना देना नहीं है 25% का। बात समझ में आ रही? 25% तो डिस्काउंटिंग रेट है। नहीं समझेगी? समझ गए? पक्का? चलो मैं बहुत ज्यादा